आइए आज सीखते हैं अंग्रेजी का एक नया अक्षर, हिंदी ध्वनि व हिंदी शब्दों के साथ। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को समझने की इस सीरीज में पढ़े लिखे होने या नहीं होने का कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्षर ही किसी भी भाषा का आधार होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्षरों से ही भाषा बाल रूप में जन्म लेकर शब्दों और उसके बाद वाक्य के रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाती है। किसी भी कारण से यदि आरंभ ही अक्षरों के अत्यधिक ही त्रुटिपूर्ण ज्ञान से हो, तब भाषा को बाल रूप में ही पोलियो हो जाता। आइए आगे बढ़ते हैं, सीखते और समझते हैं आज के अक्षर को, क्यों इसे ऐसे पढ़। आइए जाने इस अक्षर को और अंग्रेजी की सच्चाई का पता लगाएं। जाने ग्रामीण भारत की शिक्षा एवं भाषा को कमजोर करने में अंग्रेजी का योगदान, विशेषतः ग्रामीण भारत। पहला प्रश्न, क्या आपको सच में पता है यह क्या है? आपका उत्तर होगा ई, अंग्रेजी के एक अक्षर ई का नाम। जबकि दूसरा प्रश्न हमें स्वयं से और भी पूछना चाहिए, जो कि अधिकांशतः हम नहीं पूछते। यही कारण है हम अंग्रेजी के अक्षरों को सही व व्यवहारिक रूप में समझ नहीं पाते। प्रश्न, क्या यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे हिंदी के एक अक्षर ए का नाम ए है? मेरा उत्तर होगा बिल्कुल भी नहीं, नॉट एट ऑल। यही हमें समझना है, समझाना है। जितनी देर समझने में होगी उतनी ही देर समझाने में होगी, और इसका मूल्य उतने ही समय तक आने वाली पीढ़ियों को चुकाना ही होगा अपनी शिक्षा में। जब मैं कहता हूँ विशेषतः ग्रामीण भारत, इसका भाव या आशय समझना भी अत्यंत ही आवश्यक है। इसके लिए कृपया क्यों एंड कैसे प्रश्न, व्हाई एंड हाउ नाम की प्लेलिस्ट के वीडियोस देखते रहे। अभी का यह वीडियो आरंभ अक्षर ध्वनि ज्ञान एबीसीडी लर्निंग नाम की प्लेलिस्ट के अंतर्गत आता। मूल अंतर ई और ए अक्षर में। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ई एंड ए? न केवल इसका नाम है बल्कि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि भी ए ही होती है, अर्थात जैसा नाम वैसा काम। ए वाले एपिसोड में हमने विस्तृत चर्चा की है कि किस दृष्टिकोण के साथ हम अंग्रेजी और हिंदी के अक्षरों को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ देखते हैं, ई केवल इसका नाम है, जबकि उच्चारण के समय इसकी ध्वनि ए होती है, अर्थात नाम और काम दोनों में ही भिन्नता है। अब ई है ए, जैसे ऐनक, ऐनक बोलते समय हम क्या बोलते हैं? ए। ये कौन सी ध्वनि देता है हमें? ए। हिंदी की दृष्टि से देखा जाए यह हिंदी में नहीं है। ये ए कैसी ध्वनि देता है? जैसे एप्पल, एंट। थोड़ा ध्यान से सुनना, एप्पल, एप्पल, एंट। लेकिन ये क्या है? अब छोटा ए है, ये थोड़ा सा बड़ा है। और बड़ा और छोटा में जब बोलता हूँ, जैसे ई पढ़ते हैं हम, होती। थोड़ा शॉर्ट पढ़ूंगा, क्या हो जाएगा? होती। जैसे बल्कि, ध्वनि, 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 होती, होती। ई क्या है? ई बड़ा या छोटा कुछ भी नहीं होता है। यदि हम ई को केवल एक बार उच्चारित करें, वह क्या रहता है? शॉर्ट। उसका साउंड शॉर्ट वावल साउंड होता है, ई। जैसे ध्वनि, बल्कि। लेकिन उसी ई को उच्चारित करने में जब हमारा समय 2 बार लग जाता है, उसे हम बोल देते हैं बड़ी ई, होती, ती। यदि एक बार आए शॉर्ट वावल साउंड हो जाता है, 2 बार आए लॉन्ग वावल साउंड हो जाता है। वैसे ही यहाँ पे देखते हैं, जब हम बोले ऐनक, ऐनक, एप्पल, थोड़ा सा समय ए बोलने में ज्यादा लगेगा। लेकिन उसी को अगर हम थोड़ा जल्दी से बोल दें, फिर ये छोटा वाला ए बन जाएगा, जो कि हिंदी में नहीं होता है। अंग्रेजी में हमें 2 ए मिलेंगे और एक ए मिलेगा। ए आने वाले वीडियोस में हम अध्ययन करेंगे। ए कैसे है? यहाँ पे भी ए, 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 ए। अब देखते हैं ए, एंट। कैसे? एंट, एप्पल। आप प्रैक्टिस कीजिए बोलना, आप एप्पल, एंट। थोड़ा अधिक समय लगेगा। अब बोल के देखते हैं, एग, एग, एम्प्टी। थोड़ा कम समय लगेगा। ये ए और ए में अंतर है। अब इन्हें पढ़ के देखते हैं हम। देखिए, एंट, एग, एंट, एग, एंट, एग। यहाँ थोड़ा देर तक बोल रहे हैं हम ए, और यहाँ जल्दी बोल दे रहे हैं। बाकी कोई भी अंतर इसमें नहीं होता है। जो ई है, मूल रूप में इसका साउंड क्या रहेगा? एंड, 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 एंट, एग, एंड, एंड। शॉर्ट साउंड दे रहा है हमें। लघु, यहाँ पे क्या है? दीर्घ। थोड़ा
देर तक बोलना पड़ेगा, क्योंकि ई भी एक वावल है, स्वर है। स्वर ही स्वर के साथ मिलकर एक नए स्वर को जन्म देते हैं। इसलिए कृपया बच्चों को बताते समय, पढ़ाते समय स्वरों पर विशेष ध्यान दें। यह हमारी आरंभ की सीरीज है, जहां हम केवल ध्वनि बोलना सीखते हैं। एक खत्म होने के बाद रीडिंग सीखेंगे और वहां हम विस्तार पूर्वक स्वर जब स्वर के साथ मिलते हैं कैसे ध्वनि बनाते हैं उसे सीखेंगे। भाषा के प्रति हमारी अच्छी समझ मैथमेटिक्स, साइंस या अन्य विषयों को समझने में अत्यधिक ही सहायक सिद्ध होती है, क्योंकि जो कुछ भी वहाँ लिखा गया है उसमें भी तो भाषा का ही प्रयोग हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रैक्टिकल सेशन की तरफ। अपनी पुस्तक में हमें इन्हें कैसे पढ़ना है और व्यवहार में कैसे लाना है, हिंदी शब्दों की सहायता से हमें अंग्रेजी कैसे सीखनी है, यह जानते हैं। ए के ही दो साउंड होते हैं, एक बड़ा है, एक छोटा है। छोटा है जब बोलते हैं ए ए ए ए, शॉर्ट ए है। एनक, एग, एम्प्टी, एगप्लांट, एलिफेंट, एल, एनक, एल्बो, एंटर, engine, envelope, एंड। तो साउंड देगा ए ए एनक, एग, एम्प्टी होता है, एगप्लांट, एलिफेंट, एल्क होता है, एनक, एल्बो, एंटर होता है, engine, envelope, एंड होता है। साउंड क्या आ रहा है? ए ए ए ए। यदि अभी तक भी आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। मूल शिक्षा के विषयों पर भारतीय ग्रामीण परिदृश्य को समझते हुए वीडियोस बनाने में अत्यधिक श्रम, समय व चिंतन लगता है। आपके द्वारा किया गया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर न केवल आपके स्वयं के द्वारा किए जाने वाले रोज के श्रम के प्रति अपितु हमारे द्वारा किए गए श्रम चिंतन के प्रति सम्मान होगा, जिसके लिए आपका हृदय से अभिनंदन किया जाता है।